हेलो दोस्तों, नई कहानी में स्वागत है। अब मैं पूरी तरह जवान हो चुकी थी। एक दिन एक पागल लड़के ने मुझे किडनैप कर लिया। देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके सर पर जुनून सवार था। उसने मेरे हाथ बांध दिए और कहा, आज मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगातार चूमने लगा। मैं भी मदहोश होने लगी और मैंने उस लड़के की चीखें, मेरा नाम सपना है। जब मैं जवान हुई तो मेरे अरमान मचलने लगे। जब भी मैं किसी लड़के को देखती तो अपने आप को संवारने लगती और मुस्कुराने लगती। मेरी सहेलियां मुझे बहुत मना किया करती थी कि ऐसी हरकतें मत किया कर, एक दिन फंस जाएगी। लेकिन मुझे लड़कों के साथ बातें करना, उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कि हर लड़का मेरी खूबसूरती को देखे। मैं काफ़ी लड़कों से मजाक भी करने लगी थी कि जिससे कुछ आवारा लड़के मेरे पास आने के लिए अब तरसने लगे थे। वह सब मुझसे बहुत सारी बातें करते और मुझे बहुत मज़ा आता था। वह मुझे ललचाई आंखों से देखते और मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन घर पर पापा नहीं थे। पापा कहीं बाहर गए थे। मुझे कॉलेज जाना था। रोज़ ही पापा मुझे छोड़ते थे, इसलिए मैंने आज कैब कर ली थी। लेकिन माँ इस बात को लेकर बहुत घबरा रही थी। कहने लगी, बेटी अकेली कैब कैसे जाएगी? मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने कहा, माँ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगी। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट थी। मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि आज मैं अकेली जाऊँगी। मैंने कैब की और कैब में जाकर बैठ गई। जब मैंने ड्राइवर की तरफ देखा तो मैंने सोचा, क्यों ना मैं इसको अपना हुस्न दिखाऊं। मैंने अपने गले को थोड़ा सा नीचे की ओर सरका दिया और फिर आराम से बैठकर मोबाइल चलाने लगी। मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा करती थी, तो वहाँ पर कोई भी लड़का नहीं था। जब कैब ड्राइवर को मैंने देखा तो वह भी मुझे घूर रहा था। मैं और ज़्यादा मचलने लगी और अपने आप को नुमाइश करने लगी। उसे देखकर न जाने क्यों मेरे शरीर में एक गुदगुदी सी हो रही थी और वह मुझे देखे जा रहा था। मुझे तो मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं तो चाहती यही थी कि लड़के मेरी तरफ देखें। उसके बाद मैंने उसे कहा कि मुझे कॉलेज छोड़ दो। गाड़ी चलाते वक्त वह बार बार पीछे की तरफ मेरी तरफ मुड़कर देख रहा था, तो कभी शीशे से देख रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना कर दे। मैंने अपनी किताब खोली और किताब पढ़ने लगी। मैं इतनी बिजी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि रास्ता कब बीत चुका था। जब मैंने ध्यान दिया तो जिस रास्ते पर मैं थी वह मेरे कॉलेज का रास्ता ही नहीं था। मैंने हैरानी से ड्राइवर से पूछा कि मेरे कॉलेज का यह रास्ता नहीं है, तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब उसने बताया कि दूसरे रास्ते पर ट्रैफिक जाम है, मैं आपको 10 मिनट में आपके कॉलेज पहुँचा दूंगा। थोड़ी दूर जाने पर ही कार रुक गई और ड्राइवर ने कहा कि तुम्हारा कॉलेज आ गया है। और जैसे ही मैं कार से उतरी, देखा वह मेरा कॉलेज था ही नहीं। मैंने ड्राइवर से कहा कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो, यह मेरा कॉलेज नहीं है। तब ड्राइवर जाने लगा। मैंने उसे रोका कि तुम मुझे यहाँ अकेले सुनसान रास्ते पर छोड़कर कहाँ जा रहे हो? उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। अब मैं वहाँ अकेली खड़ी थी। मुझे घबराहट हो रही थी। कैब ड्राइवर ने पैसे भी नहीं लिए थे। तभी अचानक मुझे वहाँ एक कार आती नजर आई। मैंने उस कार को हाथ दिया। तब कार रुकी तो उसमें से एक लड़का मेरे करीब आया और कहने लगा, मैडम आप इतने सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रही हैं? तब मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। पहले तो उसने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। उसे लगा जैसे मैं कोई चोर हूँ। तब मैंने उसे अपना आई कार्ड दिखाया और कहा, मुझे मेरे कॉलेज तक छोड़ दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने मेरी बात पर यकीन किया और कहा कि आकर कार में बैठ जाओ। मैं जाकर उसकी आगे वाली सीट पर बैठ गई। उसके बाद वह कार चलाने लगा। मैडम आप इतनी सुंदर हो, इतनी सुनसान रास्ते पर अकेली क्यों खड़ी हो? आप बहुत खूबसूरत हैं और ऐसी लड़कियों को ऐसे इलाके में अकेला नहीं जाना चाहिए। वो मुझे टकटकी लगाए देख रहा था। वह मेरी खूबसूरती को निहार रहा था, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैं यही तो चाहती थी कि खूबसूरत लड़के मेरी तरफ देखें। उसने फिर से कहा कि यहाँ पर अगर तुम 10 मिनट और खड़ी रहती तो शायद तुम्हें कोई किडनैप कर लेता। किडनैप के नाम से मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद उसने अचानक से ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। कहने लगा, मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में बहुत मज़ा दिलाने वाला हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा कि तुम क्या कह रहे हो? तब कहने लगा, बस थोड़ी देर रुको, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मज़ा क्या होता है। उसने गाड़ी एक गांव की तरफ मोड़ दी। मैंने उससे कहा कि यह तो शहर जाने वाला रास्ता नहीं है। उसने कहा, तुम कॉलेज तो रोज़ ही जाते हो, चलो आज तुम्हें कहीं और लेकर चलता हूँ। उसके बाद में मुझे अपने फार्म हाउस पर लेकर गया। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अभी के अभी गाड़ी रुको, मुझे अपने कॉलेज जाना है। मैं कहाँ पढ़ाई करने जाती हूँ। तब उसने कहा कि आज तुम्हारी मंजिल यही फार्म हाउस है और उस कैब ड्राइवर को मैंने ही कहा था कि वह तुम्हें यहाँ छोड़ दे। मैं तुम्हें जानता हूँ और रोज़ कॉलेज जाते हुए देखता हूँ। मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है और मेरा तरीका इसलिए ऐसा था ताकि तुम मुझ पर शक ना करो और चुपचाप बिना शोर किए मेरे साथ बैठ जाओ। मैंने हिम्मत करके कहा कि तुम मुझे किडनैप कैसे कर सकते हो? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे किडनैप करके यहाँ ले आ जाओगे। मुझे मेरे घर जाने दो। तब उसने कहा कि पहले तो तुम रोज़ तैयार होकर सज धज कर कॉलेज आती हो, ऊपर से फिर हमारे दोस्त हमारे सर पर लगाती हो। जब तुम लड़कों से हंस हंस कर बात करती हो तो मेरा मन बहुत चलता है। कभी तुमने सोचा कि तुम लड़कों से जब हंस हंस के बात करती हो तो हमारा क्या हाल होता होगा?
मैं तो बहुत दिन से तुम्हें पाना चाहता था, लेकिन तुम हमेशा अपने पापा के साथ कॉलेज जाती थी और उन्हीं के साथ घर वापस आती थी। आज मुझे मौका मिला है। मैं कई दिन से तुम्हारा पीछा कर रहा था। इतना सुनना था कि मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। मैं उससे हाथ छुड़ाकर भागने लगी, लेकिन उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहने लगा, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। यहाँ से जान छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है और तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा, तुम जो भी हो, मुझे इस बात से क्या लेना देना। कहने लगा, तुम मेरी हो और अब सारी उम्र तुम्हें मेरे साथ ही रहूँगा और तुम्हारी जवानी के मज़े लूँगा। मैंने कभी उस लड़के को आज तक नहीं देखा था, या मैं नहीं जानती थी उसने मुझे किडनैप कर लिया था। मैं अपनी जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन मेरी सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। अब मैं ऐसा कोई तरीका ढूंढ रही थी जिससे वह मुझे आसानी से छोड़ दे। मैंने कहा, देखो, हम दोस्त बन जाते हैं, उसके बाद मैं तुमसे मिलती रहूँगी। वह मेरी बात पर हंसा और कहने लगा, जो करने आया हूँ वह तो मैं करके ही रहूँगा। मुझे उसके बाद बहुत तेज़ गुस्सा आया और मैंने भी कह दिया कि तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ, नहीं तो मुझे जाने दो। वह मुस्कुराने लगा। मुझे फिर से बहुत तेज़ गुस्सा आया। मैं उस पर झपट पड़ी, लेकिन उसने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की और पकड़कर मुझे बेड पर लिटा दिया और मेरे ऊपर चढ़ गया। मैंने भी जंग जारी रखी। मैंने कसकर उसके बालों को पकड़ लिया, उसके हाथों में काट लिया, लेकिन उसने अपने हाथ छुड़ा लिए और मेरे दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। मैं छटपटा रही थी, चिल्ला भी नहीं पा रही थी। मैं अपने पैरों की हरकतों से उससे बचना चाह रही थी, लेकिन वह लड़का बहुत ही मजबूत था। उसके आगे मैं कमज़ोर पड़ती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं लड़कों से हंस बोल कर बात करती थी तो मैं किसी भी अनजान लड़के को अपने आप को छूने देती। मैंने सोच लिया था कि चाहे आज मेरी जान भी चली जाए, लेकिन आज मैं अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करके रहूँगी। किसी से बातें करना, उनसे हंसी मजाक करना, इसका मतलब यह नहीं होता कि मैं उसे अपना सब कुछ सौंप दूँ। मैंने सोच लिया था, इस बात का फ़र्क मैं इस लड़के को समझा कर रहूँगी। तभी वह लड़का अचानक से मुझे चूमने लगा। मैं अपना चेहरा इधर उधर घुमाने लगी। उसका एक हाथ मेरे मुंह से हट चुका था। अब उसका हाथ मेरी कमर की तरफ जा रहा था। उसके हाथ की छुअन न जाने क्यों मुझे मदहोश करने लगी थी। धीरे धीरे वह अपना हाथ मेरे पूरे बदन पर फेरने लगा और एक हाथ से उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा था। मेरे सामने वह अपनी मर्दाना ताकत कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह ज़बरदस्ती मुझे आज पाकर ही रहेगा। धीरे धीरे वह मेरे पैरों की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ मेरी जांघों पर थे। मेरा शरीर हवा में उड़ने लगा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। मेरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया था। धीरे धीरे वह अपनी हरकतें बढ़ाने लगा। अब मुझे कुछ होश नहीं था। इस मदहोशी में मैं लड़ाई करना भी भूल गई थी। उसकी ताकत के आगे शायद मेरी ताकत कुछ भी नहीं थी। उसकी इस ज़बरदस्ती में पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। एक पल के लिए मैं छटपटाना भूल गई थी, चिल्लाना भूल गई थी। एक अजीब-सा एहसास मेरे अंदर आ चुका था, जो वह लड़का भी समझ चुका था। लेकिन न जाने क्यों मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। मैंने अपनी आँखें बंद कर ली थी और मेरी आँखें बंद आँखों के किनारों से आँसू की धारा बह निकली। मेरे आँसू देखते ही वह लड़का रुक गया और मेरे आँसू को अपने होठों से पीने लगा। मैंने आँखें खोली तो मेरी आँखें लाल थीं। न जाने क्यों उस लड़के ने मुझे छोड़ दिया। वह उठने ही वाला था, लेकिन मैंने न जाने क्यों उसका हाथ पकड़ लिया। वह मुझे देखकर हैरान रह गया। मैं उठकर खड़ी हो गई। वह मेरे कुछ कहने का इंतज़ार करने लगा। मैं बेकाबू हो चुकी थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वह मेरी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगा और उसने भी मुझे कसकर पकड़ा और फिर से चूमने लगा। उसके बाद उसका हाथ धीरे धीरे फिर से मेरे बदन पर जाने लगा। मैंने कहा, बस अपनी हद में रहना। उसके बाद उसने मुझे प्यार तो किया, पर अपनी हद प्यार नहीं की। उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय का नाश्ता लेकर आता हूँ। अभी तक मैं नहीं जानती थी कि ये लड़का कौन है। मैंने आज तक इससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। न जाने क्यों उसने मुझे यहाँ किडनैप किया था। उसके बाद वह नाश्ता लाया और मैं खाने लगी। न जाने क्यों मेरे अंदर इतना विश्वास था कि शायद मेरे खाने में कुछ नहीं मिलाएगा। मुझे उस पर भरोसा सा होने लगा था। उसके बाद अचानक से उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत नफ़रत करता हूँ। मैं तो चाहता था आज तुम्हें पूरी तरह ख़राब कर दूँ और तुम्हें तुम्हारे घर के सामने ले जाकर फेंक दूँ, लेकिन जब तुम अपने मेरे सामने थी तो न जाने मैं क्यों कमज़ोर पड़ गया और मैं जो चाहता था वह नहीं कर पाया। इस लड़के ने शायद मुझे अब इस फार्म हाउस में कैद कर लिया था। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे घर जाने दो। तब कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें घर तो नहीं जाने दूंगा, अब तुम हमेशा ही मेरे साथ यहीं पर कैद रहोगी। यह सुनते ही मेरे मन में डर बैठ गया। मैं सोचने लगी, न जाने इस लड़के ने मुझे क्यों किडनैप किया है और यहाँ पर लाकर रख लिया है, क्योंकि आज तक ना तो मेरी किसी से दुश्मनी थी और ना ही मेरा कोई ऐसा चाहने वाला था जो कुछ ऐसी हरकत करता। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा दिमाग पर जोर डाला और सोचा कि वह लड़का फिर कौन है। मैंने उसका नाम पूछा, तब उसने अपना नाम साहिल बताया। मैंने अपने दिमाग की नसों को फिर से जोर दिया कि शायद मुझे याद आए कि यह लड़का कौन है। शायद वह मेरे मन की बात जान गया था और कहने लगा, तुम सोच रही हो ना कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा, हाँ, मैं यही सोच रही हूँ कि तुम कौन हो और मुझसे नफरत क्यों करते हो। मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो उसने खुशी से कहा कि आँख के बदले आँख। मेरी बातों से वह गुस्से में आ गया था। उसने मुझे फिर से पकड़ लिया और मुझे चूमने लगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं भी उसका साथ देने लगी। धीरे धीरे रात पड़ने लगी थी।
अब मैं परेशान होने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे, मम्मी और पापा परेशान हो रहे होंगे। मैंने विनती की कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, मेरी माँ रो रो कर परेशान हो रही होगी और मेरा भाई और पापा मुझे ढूंढने लगे होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। लेकिन मेरी बातों का उस लड़के पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने उसे फिर से कहा कि मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो। तब कहने लगा, क्या तुम्हारे घर वाले किसी पर रहम करते हैं? क्या उन्हें किसी की परवाह है? यह बात मेरे लिए बहुत अजीब थी। मैंने उससे घबरा कर पूछा कि तुम्हारी मेरे घर वालों से क्या दुश्मनी है? तुम्हारे दिल में अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, क्या छुपा रहे हो तुम? शायद अब मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। इतना सुनते ही कहने लगा, तुम्हारे बदन में भी इस परिवार का गंदा खून है, इसलिए मुझे गुस्सा ना दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं तुम्हारी इज्जत को पूरी तरह मिट्टी में मिला दूंगा। इतना कहकर वह गुस्से में कमरे से बाहर चला गया और कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। अब तो मैं और बेचैन होने लगी थी। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं किडनैप हो चुकी थी, पर न जाने क्यों उस लड़के ने मुझे क्यों किडनैप किया था। मैंने कमरे में इधर उधर तलाशी शुरू की, शायद मुझे कोई सबूत मिले। मैं इस कमरे की तलाशी लेने लगी, क्योंकि मुझे यह तो पक्का हो गया था कि यह घर इसी का है। तभी मेरी नज़र एक फ़ोटो पर गई जिसमें यह लड़का था और उसके साथ एक लड़की थी। शायद इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। मैंने इस लड़की को आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैं मन ही मन सोचने लगी, जब इस लड़के की इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड है तो मुझे यहाँ पर क्यों उठा कर लाया है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तस्वीर के ज़रिए इसे ब्लैकमेल करूँ ताकि मुझे घर छोड़ दे। मैं वहीं बेड पर बैठ गई। तभी थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। लड़का अंदर आया और कहने लगा, चलो चलकर खाना खा लो। लेकिन मेरा मुंह देखकर समझ गया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा रो चुकी हूँ। कहने लगा, अब रोकर कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम्हें यहीं पर रहना है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगा। तब मैंने उसे वह फ़ोटो दिखाई और कहा, देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है, फिर तुमने मुझे क्यों क्यों किडनैप किया है? सोचो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यह सब पता चल गया तो उसका क्या हाल होगा। उसे बहुत दुख पहुँचेगा। अगर तुम चाहो तो यह बात मैं किसी को नहीं बताऊँगी, बस तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। मैं घर पर कोई भी बहाना बना दूँगी, कह दूँगी कि मैं फ़िल्म देखने चली गई थी। इतने में उस लड़के ने मेरे हाथ से फ़ोटो छीन ली। वह लड़का उस तस्वीर को बहुत ही प्यारी निगाहों से देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। न जाने क्यों मुझे उस पर तरस आ गया और मैं जाकर उसके सीने से लिपट गई। मैंने कहा, क्या तुम इस लड़की से बहुत प्यार करते हो? क्या बात है, मुझे भी बताओ ना। इस पर मेरी तरफ देखने लगा, रोते हुए कहने लगा, यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, यह मेरी बहन है। उसकी बातें सुनकर मेरे तन बदन में झंझनाहट सी उठ गई और मैं उससे दूर हट गई। मुझे बड़ी हैरानी हुई। जो मैं सोच रही थी ये बात बिल्कुल भी उसके उलट थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसकी बहन थी। उसके बाद मैं उसके साथ टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। वह बिल्कुल खामोश बैठा था। मैंने कहा, क्या बात है, तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है? कहाँ है तुम्हारी बहन? तब और ज़्यादा रोने लगा और कहने लगा, मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है और इन सब की जिम्मेदार तुम हो। यह सुनते ही मुझे बड़ा अजीब लगा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उसके और करीब आई और कहा कि मैं तुम्हारी बहन को कैसे मार सकती हूँ? मैं तो तुम्हारी बहन को जानती तक नहीं। मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। कहने लगा कि मेरी बहन तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड थी। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को प्यार के जाल में फंसाया और उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया, और जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसने तुम्हारे भाई से शादी के लिए कहा। लेकिन तुम्हारे बेगैरत भाई ने साफ साफ इनकार कर दिया और मेरी बहन को यूँ भटकने के लिए छोड़ दिया। मेरी बहन ये सब सहन नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। मेरी बहन ने मेरे इन्हीं हाथों में दम तोड़ा था। मैं कैसे भूल जाऊँ? उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मेरी आंखें से आंसू बहने लगे। तब मैंने उसे रोते रोते कहा, क्या तुम्हारी बहन का नाम स्वीटी था? वह गुस्से में आ गया और कहने लगा, क्या तुम जानती थी उसे? तब मैंने उसे बताया कि हाँ, भाई ने एक बार बताया था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका नाम स्वीटी है। लेकिन मुझे यह सब नहीं पता था जो कहानी तुमने मुझे बताई है। इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। इसका मतलब यह हुआ कि तुमने अपना बदला लेने के लिए मुझे यहाँ किडनैप किया है। कहने लगा, हाँ, मैं भी यही चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ गलत काम करूँ और तुम्हें भी प्रेग्नेंट हो जाओ और मेरी बहन की तरह तुम भी इस दुनिया के सामने जलील हो जाओ और मरने पर मजबूर हो जाओ। उसके बाद मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम मेरे साथ जो चाहे कर लो। अगर मैं प्रेग्नेंट भी हो गई तो मैं तुम्हारी बहन की तरह जान नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। आज की रात मैं तुम्हें अपने आप को सब सौंपने को तैयार हूँ। और ये कहकर मैं कमरे में चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं चाह रही थी कि इसे जो मेरे साथ करना है कर ले, लेकिन बस मुझे यहाँ से आज़ाद कर दे। इतनी ही देर में पीछे पीछे कमरे में आ गया। वह मेरे करीब आया और कहने लगा, एक बार फिर से सोच लो कि तुम क्या चाहती हो। मैंने कहा, तुम्हें जो करना है कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि इस सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ तो तुम जो चाहे कर सकते हो, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर मेरे भाई की गलती थी भी तो इसमें साथ साथ तुम्हारी बहन की भी गलती थी। अब मैं तुम्हारी मरी हुई बहन को तो वापस नहीं ला सकती, तो अगर तुम्हें इसका बदला लेना है तो तुम ले सकते हो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे बदले की आग कहाँ तक है। इतना कहना था कि वह मेरे ऊपर टूट पड़ा
उसकी हरकतों से उसकी नफरत उजागर हो रही थी। बेशर्मी से वह मेरे पूरे शरीर को मसलने लगा, मेरे साथ में अपने सारे अरमान और बदला पूरा करने लगा। मैंने फिर उसे नहीं रोका और उसका साथ दिया ताकि उसके दिल का दर्द मिट सके। पूरी रात उसने मेरे साथ बदले का खेल खेला, अपनी नफरत की हद दिखाई थी। सुबह हुई तो मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरी आंखें खुली तो मेरे साइड में ही लेटा था। कहने लगा, देख ली तुमने मेरी बदले की आग और मेरी हद, तो चलो उठो, अब मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और हाँ, एक बात और याद रखना, कल रात जो भी हुआ है मैंने उसकी वीडियो बना ली है, तो तुम चाह कर भी यह बात किसी को नहीं बताना। अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बस इतना ही कहा कि मुझे ये धमकी मत दो। मैं तैयार हो गई और उसके साथ कार में फिर से जाकर बैठ गई। उसने कार में मेरे घर के पास जाकर रोकी और कहा, तुम अपने घर जा सकती हो। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उसकी तरफ बड़े दुखी मन से देख रही थी। मेरे दिल में एक डर था। तभी उसने कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर के अंदर चलूँगा। उसकी बातें चौंका देने वाली थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे घर ले गया। मेरे घर में सभी लोग परेशान बैठे थे। मम्मी पापा मेरे पास भागते हुए आए और मेरा भाई तो गुस्से में था। कहने लगा, तुम रात भर कहाँ थी? तुम्हें पता है हम लोग कितने परेशान थे। इतने में साहिल आगे की तरफ आया और कहने लगा, यह कल पूरी रात मेरे साथ थी। इस पर मेरा भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ इस तरह रात भर रहने की? साहिल ने भी गुस्से में कहा, जैसे तूने मेरी बहन के साथ बदसलूकी की, उसका फ़ायदा उठाया और उसे गर्भवती करके छोड़ दिया। मेरी बहन ने अपनी जान ले ली। तुझे क्या लगा था यह सब सहन करके मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, इसका बदला नहीं लूंगा? यह सब बातें मेरे मम्मी पापा भी सुन रहे थे। उन्हें सुनकर बड़ी हैरानी हो रही थी। माँ पर मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा बता, इस लड़के ने तेरे साथ क्या किया है? तब मैंने माँ को कहा कि माँ, इस लड़के ने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ मेरे साथ कुछ नहीं किया है। जब इस लड़के ने मुझे मेरे भाई के कारनामे बताए तो मैंने खुद ही से अपने आप को सौंप दिया। यह बहुत अच्छा लड़का है और अब मैं इसे प्यार भी करने लगी हूँ। इतनी बात सुनते ही साहिल थोड़ा सा जोश में आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में साफ साफ देखा जा रहा था कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा था। कहने लगा, सपना, मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, लेकिन क्या करता, मेरी मजबूरी थी। मैं अपनी बहन की मौत से पूरा टूट चुका था। मेरे अंदर बदले की आग थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। मैं तुम्हें कभी भी इस तरह से परेशान नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारे भाई से बदला लेना चाहता था। जिस आग में मैं तड़पा हूँ मैं उसे भी तड़पाना चाहता था। पर तुम बेकसूर हो, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है और मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ ज़िंदगी भर के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। तब मैंने कहा, अब हुई ना आँख के बदले आँख। इसने तुम्हारी बहन को छीना और तुम इसकी बहन से शादी कर लो। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई, लेकिन मेरा भाई अभी भी गुस्से में था। उसने कहा कि मैं तुम दोनों को कभी भी एक नहीं होने दूंगा। इस पर साहिल ने कहा, अब तुम हमें नहीं रोक सकते, हम पहले ही एक हो चुके हैं और बस शादी करना बाकी है। उसके बाद साहिल ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उससे घर से हमेशा हमेशा के लिए ले गया। मैं भी खुशी खुशी उस लड़की के साथ उसके साथ चली गई। उसने जो किया था सिर्फ बदले की भावना के लिए किया था, लेकिन उसकी नीयत अच्छी थी। उसने मेरे साथ शादी करने का वादा किया था और ज़िंदगी भर साथ निभाने का भी वादा किया। मुझे पता था मेरे माँ बाप कुछ ज़्यादा दिन के नहीं हैं, इसलिए मुझे उन्हें छोड़ते हुए कुछ ज़्यादा दुख नहीं हुआ। साहिल ने मुझे उनसे मिलवाने का वादा भी किया कि मैं समय समय पर तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाता रहूँगा। लेकिन मुझे अपने भाई से नफरत हो गई थी और ना ही मैं उससे मिलना चाहती थी और ना ही कोई रिश्ता रखना चाहती थी। उसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की थी, उसे इस दुनिया से निकाल दिया था। तो दोस्तों, ये थी आपकी कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।